हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल एस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आई होप आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी एमसीक्यूज की सीरीज चल रही थी, तो उसके जो हमारे फर्स्ट 3 लेक्चर्स हैं वो हमारे खत्म हो चुके थे। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक वो हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, तो आपको उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज आप जब सबसे पहले उन लेक्चर्स को देख लें। बाकी हमारी जो नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही थी वो भी अभी बाकी है, तो आज इसका हमारा लास्ट पार्ट रहेगा, उसके बाद हम उसको भी कंटिन्यू रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले लेक्चर में कुछ आपको 2 क्वेश्चन जो थे वो होमवर्क के लिए दिए थे। एंड मुझे बहुत खुशी मिली कि बहुत सारे बच्चों ने उसका सही आंसर दिया हुआ है। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, ये 35। तो इसका जिन भी बच्चों ने डी पार्ट दिया ना, इसका आंसर वो बिल्कुल सही है। फिर एक मैंने क्वेश्चन दिया था आपको 36, जो हमारा नंबर सीरीज का था। उसमें जिन भी बच्चों का हमारा बी पार्ट आया हुआ है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। तो आज इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। एंड मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चन को सबसे पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है। बाकी आप लाइक्स करो, सेशन को आप लाइक कम करते हो। ठीक है। जितना ज्यादा आप लाइक करोगे, हम उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, क्योंकि इसमें यही आपकी फीस है कि आप इसको लाइक करो और हमारा जो लेक्चर चल रहा है इसको शेयर करो। ठीक है। बाकी आने वाले लेक्चर से आपके लिए इससे भी अच्छा और भी ज्यादा जमदार आएंगे, जिसमें आपको पढ़ने में और ज्यादा मजा आएगा और मैथ आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 37th क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, ये हमें पूछा गया है टाइम एंड वर्क, जिसमें हमारा कौन सा पार्ट है? टाइम एंड वर्क, सॉरी, टाइम एंड डिस्टेंस। हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस में से हमें पूछा गया है, जिसमें हमारा पार्ट है ट्रेन। तो ट्रेन में से हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। ठीक है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन करवाने से पहले दो चीजें आपको यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। दो चीजें यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है ट्रेन, दो चीजें यहाँ पे बताऊंगा आपको मैं। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि ट्रेन 900 मीटर्स लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 139 किलोमीटर पर आवर। हाउ many seconds will it take to cross a 600-meter long train running in the same direction at a speed of 109 किलोमीटर पर आवर? अब क्या होता है, मान लो, देख लो, ये एक ट्रैक आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्रेन है, ये वाली ऊपर वाली फर्स्ट ट्रेन है ये हमारी। ठीक है। ये हमारी कितनी है? 900 मीटर लॉन्ग है ये। अब एक है नीचे वाली, नीचे वाली है जो हमारी, मैं इसको लेंथ जो है ना, ये कुछ ज्यादा ही छोटी होगी इसकी लेंथ। इसको अच्छे से हम कर लेते हैं। मान लो ये हमारी फर्स्ट ट्रेन है, तो हमारी कितनी है? 900 मीटर लॉन्ग है। कितनी? 900 मीटर लॉन्ग है। एंड सेकंड ट्रेन हमारी कितनी है? 600 मीटर लॉन्ग है, तो 600 इससे छोटी होगी। ये मान लो 600 है हमारी। ठीक है। अब उन्होंने बताया है कि बताओ, जो हमारी 900 मीटर है लॉन्ग ट्रेन है ना, वो कितनी स्पीड से चलती है? 139 किलोमीटर पर आवर। और जो हमारी सेकंड है 600 मीटर लॉन्ग वाली, वो हमारी चलती है 109 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलती है। अब उन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी सेकंड्स, जो हमारी फर्स्ट वाली ट्रेन है, ये फर्स्ट ट्रेन है जो हमारी, वो सेकंड ट्रेन को कितने सेकंड में क्रॉस करती है? ठीक है, कितने सेकंड में क्रॉस करती है। और उन्होंने एक चीज और बताई है कि ये दोनों जो ट्रेनें हैं ना, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, मतलब इस डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में आए सेम डायरेक्शन वाला, तो आपने क्या करना है, उसमें ए फार्मूला लिख दो आप, ए प्लस बी अपॉन, ये हमारा आएगा u प्लस वी। ये हमारा आएगा सेम डायरेक्शन के लिए। अगर सेम डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए होगा। अगर हमें अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे जैसे यहाँ पे उन्होंने सेम डायरेक्शन बताया हुआ है ना, और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा u प्लस वी। अगर होगा सेम डायरेक्शन तो आएगा a प्लस बी अपॉन u माइनस वी। ठीक है। u माइनस वी मतलब एक तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, एक सेकंड ट्रेन की स्पीड आ जाएगी इसमें। ठीक है। एंड आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इसके। अब ये सेम के लिए लिख देना ये नोट में, और ये अपोजिट के लिए। ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम इसे करते हैं सॉल्व। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये चीज बताना जरूरी था, क्योंकि आप फिर बोलते कि सर ये कैसे आ गया। तो आई होप आप साथ साथ में ये उतार भी रहे होंगे। बाकी इसकी जो आपको पीडीएफ है ना, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ आज आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो अब करते हैं, क्या था, ए प्लस बी। मान लो इसको आप ए रख लो 900 मीटर को, और 600 को बी रख लो। इसका फार्मूला क्या था हमारा? ए प्लस बी अपॉन यू माइनस बी था ना। ठीक है। क्या आएगा? ए प्लस बी का 900 प्लस 600 अपॉन यू माइनस बी। यू माइनस बी किसके बराबर है? यू माइनस बी है हमारा 139, यू आ गया, माइनस वी किसके बराबर है? ये हमारा आ गया 109। ठीक है। और आगे किलोमीटर पर आवर, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जितना लिख सकते हो आप। ये आ गया 1500 आ गया ना इसका, अपॉन इसका कितना आया? ये 9 से 9 काटा 3,
ये 30 आ गया इसका, ठीक है। पर ये 30 है किसमें है, 3 किलोमीटर पर आवर, और उन्होंने हमें किसमें पूछा है, हाउ मैनी सेकेंड्स। अब सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1500 अपॉन ये 30 आएगा इनटू 5/18। अगर हमें सेकंड में, मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें मीटर पर सेकंड को, यहाँ पे मैं नोट भी लिख देता हूँ, ठीक है, बड़े सारे बच्चों को पता भी होगा, पर फिर भी जिनको नहीं पता वो लिख सकते हैं। अगर होगा मीटर पर सेकंड करना होगा तो हम करेंगे 5/18 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर किलोमीटर पर आवर में करना होगा ना, तो हम करेंगे 18/5 के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमें सेकंड में बताना है, तो मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5 से ये आएगा 1500 अपॉन, ये आएगा हमारा 150 अपॉन 18, ठीक है। तो 150 अपॉन 18 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इधर जगह नहीं है तो इसको मैं इधर से नीचे थोड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप। यहाँ पे हमारा था 1500 था, इंटू 18 ऊपर चले जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 1 15, 15 10 150 आएगा, तो 10 इंटू 18 क्या आएगा, 180, ठीक है। तो इस ऊपर वाले का क्या आंसर आया हमारा, इधर लिख रहा हूं मैं 180, ऑप्शन नंबर बी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम थी, तो मैंने यहाँ पे एक किस्म का खुल के लिख दिया है, पर बीच में अगर कहीं आपको समझ नहीं आती है, देख लो यहाँ पे मैंने क्या किया, 9 प्लस 600 को प्लस किया, फिर 1500 आ गया, फिर इन दोनों को माइनस किया, तो हमारा 30 किलोमीटर पर आ गया। पर उन्होंने हमें सेकंड में पूछा हुआ था, फिर सेकंड में चेंज करने के लिए इसको मैंने क्या किया, 5/18 के साथ मल्टीप्लाई किया। जब मैं 5/18 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा हमारा 1500 अपॉन 5 इंटू 30 आएगा, 150 अपॉन 18 नीचे आ जाएगा। फिर मैं इसके नीचे गया, फिर मैंने क्या किया, 1500 को ऊपर ही लिखा ना, फिर 150 नीचे आ गया और 18 ऊपर चले गया, इन दोनों को कट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया आंसर 180, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमें रीजनिंग में से पूछा गया है। देखो इस तरह का हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, ठीक है, आपको पता होगा, मैंने डिग्री वाला ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया हुआ है। तो अब इन्होंने बोला कि मैन फेसिस इन ईस्ट डायरेक्शन, पहले तो हम क्या कर देते हैं, ये डाल देते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला हुआ है, ये हमारी ईस्ट है, ये हमारी नॉर्थ है, ये हमारी वेस्ट है, और ये हमारी साउथ है, ठीक है। अब मैन फेसिस इन ईस्ट डायरेक्शन टर्न्स 40 डिग्री। अब यहाँ पे एक मैन है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ग्रीन कलर ले लेते हैं, ठीक है, ये डार्क ग्रीन। अब देखो यहाँ पे एक मैन है, अब वो क्या करता है, टर्न करता है 40 डिग्री क्लॉकवाइज। 40 डिग्री क्लॉक मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा 90 डिग्री, तो 40 डिग्री इसका आधा हुआ, मतलब यहाँ पे ये टर्न करता है क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि देन टर्न्स 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब 225 एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, यहाँ तक हो गया हमारा 45 और यहाँ तक 90 और हो गया 135, यहाँ तक हो गया ना 135, और फिर क्या होगा 135, फिर हम और क्या प्लस करेंगे 25 के लिए, 225 के साथ 135 को माइनस करेंगे तो 5 और 0, 12 से 3 निकाला 9, ठीक है, 90 हो जाएंगे इधर, यहाँ पे आ गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज 225 डिग्री। फिर उन्होंने बोला है एंड देन टर्न्स 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज हमें 135 डिग्री जाना है, मतलब ये गया 90 और 45 डिग्री, और मतलब यहाँ पहुंच गया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में पहुंच गया। अब ये डायरेक्शन कौन सी है, उन्होंने बोला विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली, तो ये होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, कौन सी, नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो हमारा सी पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन हमारा है। अब इसमें क्या है, ये हमें नंबर सीरीज दी है, इधर क्या आएगा हमारे एक्स, एक्स की जगह पे क्या आएगा, तो हम लिखते हैं इसको पहले 1 0 5 20 105 एंड एक्स, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखो 1 से 0 कैसे आया, अब यहाँ पे देखो, अब कुछ ना कुछ ये 5 का मल्टीपल लग रहा है आपको, कुछ ना कुछ ये 5 का मल्टीपल, मैंने बोला ये लंबी छलांग देगा मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ये 5 के मल्टीपल्स है सारी की सारी, और कुछ ऐड भी हुआ है या कुछ कम भी हुआ है, तो इसका क्या आएगा, वहां से जब जीरो आएगा ना इधर, मान लो जीरो कैसे आएगा, तो हम मान लेते हैं पहले हमने क्या किया, 1 इंटू 5 किया, क्या हुआ 5 आया, 1 इंटू 5, 5 माइनस 5 किया, क्या है हमारा 0 आ गया, ठीक है, एक हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर हम दूसरा दोबारा से करके देखते हैं, फिर इसको 5 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 को
इसको हमने 0 से 5 कैसे लाना है, 1 से 0 तो हमने ला दिया, अब 0 से 5 कैसे लेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाई 5, 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5, माइनस 5 गया, एक बार प्लस 5 करेंगे, फिर हमारा क्या बन गया, 5 बन गया ना, 0 इंटू 5 क्या हुआ, 0 प्लस 5, 5 आ गया। अब 5 से 20 कैसे लाना है, अब एक बार प्लस 5 आएगा, एक बार माइनस 5 आएगा। पहले हम 5 इंटू 5 करेंगे, 5 इंटू 5, फिर प्लस 5 हो गया, माइनस 5, 5 5 25 और माइनस 5 क्या हुआ, 20 हो गया। अब इस ये कैसे आएगा, 105 कैसे आएगा, तो 20 इंटू 5 क्या हुआ, 100 हो गया ना। अब माइनस 5 है, अब हम प्लस 5 करेंगे तो क्या होगा, 105 आ जाएगा। अब आ गई लास्ट की बारी, अब सीरीज हमारी मैच हो गई है, अब यहाँ पे प्लस हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 105 इंटू 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये हमारा 500, 525, 525 और माइनस 5 क्या हुआ, 520। तो इसका आंसर है 520। अब यहाँ पे कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर डी पार्ट इसका आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं हम 40 क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, यहाँ पे हमने निकाली है एवरेज स्पीड। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। बस इसका फार्मूला मैं बता देता हूँ। इसका फार्मूला रहेगा हमारा 2v1 v2 upon v1 प्लस v2, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा v, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ का v1 क्या है, यहाँ पे आपका v1 है। अब देखो आपको जैसा अच्छा लगता है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, अगर आप दूसरी तरीके से करने जाते हो दूसरे तरीके से कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। v1 इज इक्वल टू आपका 338 है और V2 आपका जाएगा 507, ठीक है। फार्मूला मैंने लिख दिया है यहाँ पे। आप इस फार्मूले से भी कर सकते हो, आप अपने डिफरेंट तरीका कोई अगर आपको और कोई चीज और कोई तरीके से आता है तो आप उसको भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, ए मैन कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट 338 किलोमीटर। अब एक बंदा वो क्या करता है, अपनी हाफ जर्नी को 338 किलोमीटर पर आर की स्पीड में कवर करता है, और सेकंड हाफ और आधी वो 507 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है। अब हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड बतानी है, और एवरेज स्पीड होती किसके बराबर है हमारी, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम के साथ, ये हमारी होती है एवरेज स्पीड। अब टोटल डिस्टेंस हमें पता नहीं है, ये आपका काम है, इजी क्वेश्चन है, टोटल डिस्टेंस निकालो। हाँ थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है क्योंकि जो इसकी वैल्यूज है वो बड़ी बड़ी है, इसलिए मैंने ये आपको घर के लिए दिया, क्योंकि कुछ जिम्मेवारी आपकी भी बनती है ना, ठीक है ना। आप निकालोगे नहीं क्वेश्चन तो आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी, हलवा सिर्फ जो मिलेगा खाते जाओगे वो थोड़ी होगा, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ गया है, ये हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस में से क्वेश्चन आ गया है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब क्या है, मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थ। अब देखो यहाँ पे एक मैन है, मान लो स्पेस कम है, चलो देख लेते हैं। ये बंदा यहाँ पे है, नॉर्थ चलता है 3 किलोमीटर, नॉर्थ मीन्स ऊपर जाएगा, ये 3 किलोमीटर, ये चल गया 3 किलोमीटर चला गया ऊपर, ठीक है। अब उन्होंने बोला है एंड टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक 7 किलोमीटर। अब इधर 7 किलोमीटर चलेगा, राइट मूव करेगा, किया 7 किलोमीटर चल गया। अब फिर बोला कंटिन्यूज इन द सेम डायरेक्शन फॉर अनदर 2 किलोमीटर। अब आगे कंटिन्यूस 2 किलोमीटर और चलेगा, ये चल गया 2 किलोमीटर और, ये टोटल कितना हो गया हमारा, टोटल हो गया 9 किलोमीटर ऊपर की लेंथ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारी 9 किलोमीटर होगी। अब क्या बोल रहा है कि ही देन वॉक्स 3 किलोमीटर साउथवर्ड डायरेक्शन। अब 3 किलोमीटर ये नीचे जाएगा साउथवर्ड में, ये आ गया हम 3 किलोमीटर इसकी बराबरी में साउथ में आगे। फिर बोला है एंड फाइनली वॉक्स 4 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन, 4 किलोमीटर वेस्ट में जाएंगे अब हम, ये हमारा 4 किलोमीटर आ गया वेस्ट में। ये हमारा इसका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। अब इन्होंने बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ही स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। देखो ऊपर वाली जो हमारी ये लेंथ है ऊपर वाली, ये नीचे वाली के बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी। तो देखो अब ये क्या है 9 किलोमीटर, तो ये भी कितनी होनी चाहिए 9 किलोमीटर, और ऊपर वाली हमारी 9 किलोमीटर है ना, यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ मैं। ऊपर वाली अगर हमारी ये 9 किलोमीटर है तो नीचे वाली हमारी कितनी होनी चाहिए, 9 किलोमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पे कितनी है 4 है, तो 4 के साथ कितने प्लस करेंगे, हमारी 9 बन जाएगी 5 किलोमीटर। तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, ये है हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, और ये भी आपके लिए रहेगा होमवर्क, क्योंकि ये बड़ा इजी है, इसको पढ़ाने के लिए कुछ है ही नहीं। आपको सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, मान लो यहाँ पे एक्स की जगह वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो आराम से आप क्या करोगे, इन दोनों को पहले प्लस कर देना, क्या आती है वैल्यू हमारी 7691 और 7579, और एक 10 और एक 9 7 17 आ गया, और 7 5 12 आ गया, 7 7 15 15 2 70। अब ये कैसे आएगा, ये आपकी जिम्मेवारी है यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है, एक 42 और एक कौन सा दिया है मैंने, एक दिया मैंने 40 और 42, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा।
ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया स्टूडेंट्स, ये मैंने पहले भी आपको बोला था, क्योंकि ये पीडीएफ में मैक्सिमम बाय टाइपिंग बाय मिस्टेक क्या हुआ है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो वो रिपीट हो गया। ठीक है, देखो ये 44 है जो हमारा क्वेश्चन, ये भी रिपीट हो चुका है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये हमने पहले का क्वेश्चन किया हुआ है, आपको पता होगा 28 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर, और इसकी हमारी ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था। जैसे क्या था 1/2 सम ऑफ पैरेलल इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस, ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है पहले का। जो बच्चे कंटिन्यूसली इस लेक्चर को देख रहे होंगे उनको पता होगा। अब चल तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक तो इजी भी है, इसको हम इजी भी बोल सकते हैं, अगर समझ ना आए तो ये मुश्किल भी हो सकता है। ठीक है, बस यहाँ पे आप एक मिस्टेक ठीक कर देना, यहाँ पे हमारा 55 नहीं है, 55 की जगह आप यहाँ पे 65 स्टूडेंट्स कर दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे 65 स्टूडेंट्स है, वो बाई मिस्टेक यहाँ पे हो गया है। तो बाकी स्टूडेंट्स, बाकी ये क्वेश्चन इजी है, हम इसे वेन डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। बाकी आप सबसे पहले इसको आप पॉज कर दे वीडियो को और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन है 80 स्टूडेंट्स लाइक प्लेइंग कार्ड्स। अब यहाँ पे 80 बंदे हैं ना जो वो सिर्फ कार्ड्स खेलना पसंद करते हैं, ऐसे लोग। ठीक है, 80 स्टूडेंट्स लाइक प्लेइंग कार्ड्स एंड 65 स्टूडेंट्स डू नॉट प्लेइंग लूडो। अब 65 स्टूडेंट्स हैं जब वो लूडो नहीं खेलते हैं। ठीक है, वो लूडो नहीं खेलते हैं 65 स्टूडेंट्स। अब क्या है, 32 स्टूडेंट्स लाइक प्लेइंग बोथ। 32 स्टूडेंट्स दोनों चीजें खेलते हैं, बोथ खेलते हैं, और 120 बच्चा टोटल है। अब हम सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। बना लेते हैं वेन डायग्राम एक। अब तो जो बोथ वाला होगा ना वो सेंटर में आएगा। अब बोथ कितने खेलते हैं, जो दोनों लूडो भी खेलते हैं और कार्ड भी खेलते हैं, वो हमारे टोटल है 32। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ उसका, वो हमारे टोटल है 32 जो लूडो भी खेलते हैं और कार्ड भी खेलते हैं। अब यहाँ पे आएंगे सिर्फ जो कार्ड खेलते हैं, ओनली कार्ड्स वाले, और यहाँ पे आएंगे ओनली लूडो खेलते हैं जो। ठीक है, लूडो। अब हमारे टोटल बंदे कितने हैं, 80 बंदे टोटल खेलते हैं, जो क्या खेलते हैं, कार्ड खेलते हैं हमारे टोटल बंदे। अब इसमें से जो सिर्फ कार्ड खेलते हैं वो कितने हैं। अब इन जो 80 बंदे हैं जो कार्ड खेलते हैं, उनमें से कुछ लूडो वाले भी होंगे। ठीक है ना, वो लूडो और कार्ड दोनों खेलते होंगे। अब हमें देखने हैं सिर्फ कार्ड वाले कितने हैं, तो हम 80 से 32 को माइनस करेंगे जब, तो हमारा क्या आएगा, 48 आ रहा है, आ गया हमारा 48। अब ओनली लूडो वालों को पता करना है, तो हम क्या करेंगे, 65 से 32 को माइनस कर देंगे, वो सिर्फ लूडो खेलते हैं। ठीक है, तो 65 माइनस 32, 33 आ गया इधर। ठीक है, ये हमारे बन गया। अब यहाँ पे है 45 में, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक प्लेइंग ओनली लूडो। कितने स्टूडेंट्स सिर्फ लूडो खेलते हैं, तो कितने हैं यहाँ पे 32, 33, उसका आंसर नंबर सी पार्ट। फिर हमारा है 46, हाउ मेनी स्टूडेंट्स एट लीस्ट लाइक प्लेइंग आइदर कार्ड और लूडो। अब इसमें से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, लूडो भी खेलते हैं, आइदर कार्ड भी खेलते हैं। ठीक है, नहीं लूडो भी खेलते हैं, कार्ड भी खेलते हैं। तो हम इन तीनों का क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे, तो हमारा आएगा 48, 32 एंड 33। क्या है हमारा, 8 और 2 10 और 3 13, एक कैरी 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 113। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा 113। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 47 पे। इसमें पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स नाइदर लाइक प्लेइंग कार्ड्स और ना लूडो। अब वो कौन से बच्चे जो ना कार्ड्स खेलते हैं ना लूडो खेलते हैं। देखो ये हमारे टोटल कितने बच्चे थे, 120 थे, 120 में से 113 खेल रहे हैं, तो पीछे कितने बचे 7। तो 7 वो बच्चे हैं जो कुछ नहीं खेलते हैं। ठीक है, बाकी हमारे नीचे जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो सारे सारे रिपीट हो गया पहले के। यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ये सम ऑफ एजिस वाला मैंने आपको करवाया हुआ है, 50 ईयर्स 8 ईयर्स। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। तो इसी साथ हमारे जितने भी उसके एमसीक्यूज हैं सीबीटी एग्जाम के, वो सारे के सारे हमारे खत्म होते हैं। आई होप आपको ये एमसीक्यू की सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। तो फिर इसके बाद हम अपना जो नंबर सिस्टम वो कंटिन्यूस रखेंगे, जो जूनियर असिस्टेंट का हमारा सिलेबस है। और बाकी स्टूडेंट्स जो कुछ बोल रहे हैं कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, देखो स्टूडेंट्स ये आपको भी पता है कि टाइम बहुत कम है, तो हम जो है क्रैश कोर्स करवा रहे हैं, हमसे जितना हो पाएगा हम उतना आपको करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम तो आपका आने वाला है। तो इसके लिए अगर आप बोल सकते हो ना कि 10-12 दिन में हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दो, तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सिलेबस थोड़ा लेंथी भी है। तो हम अपने से तो कोशिश कर रहे हैं, हमसे जितना होगा हम उतना करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस यही था। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। एंड आप सेशन को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।